श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप? पहले तो आप सभी लोगों को इस महारात्रि, महादिव्य रात्रि, महारात्रि, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने इस चैनल की तरफ से। हम बाबा महादेव से यही प्रार्थना हम सभी लोग करेंगे कि आप सभी के जीवन में सदा सर्वदा इसी प्रकार बाबा महादेव की कृपा बनी रहे। आपको अपने जीवन में आ रहे संकटों से लड़ने की सामर्थ्यता बाबा महादेव सदा सर्वदा देते रहे। और पूज्य गुरु जी भी कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटा जल बनाएगा हमारा कल। एक पूज्य गुरु जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, इस महादिव्य रात्रि, महारात्रि, महाशिवरात्रि पर इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों को इस महादिव्य रात्रि, महाशिवरात्रि का बड़े ही बेसब्री से इंतजार रहता है। और हम सभी लोगों को इस महारात्रि, महादिव्य रात्रि पर बाबा महादेव को प्रसन्न करने का सबसे प्रिय अवसर होता है। इसलिए हम सभी को बाबा महादेव की आराधना महाशिवरात्रि पर करने का विशेष ही विधान है, क्योंकि यह महाशिवरात्रि महादिव्य रात्रि होती है, कोई साधारण नहीं है या सहज नहीं है, यह अपने आप में दिव्य होती है। बाबा महादेव की रात्रि, यह शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आराधना की रात्रि होती है, साधना की रात्रि होती है। हमें हमारे दुखों में बाबा महादेव की कृपा प्राप्त होती है। और हम सभी लोग इसी महादिव्य शिवरात्रि पर अपने जीवन में आ रहे दुखों के लिए बाबा से साधना करते हैं और बाबा महादेव की कृपा पाने के लिए साधना करते हैं। वही साधना हमारी बाबा महादेव की कृपा के साधन के रूप में बन जाती है और हमें बाबा दलदल से निकाल ही लेते हैं। तो ऐसे में बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि इस बार हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, कब बनाएं, मिट्टी कहां से लाएं, जलाधारी बनाएं या ना बनाएं, किन किन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बार बार कथाओं में बताया है कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विशेष ही महत्व है। तो हम सभी लोग जो है महाशिवरात्रि, महादिव्य रात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके बाबा महादेव की कृपा प्राप्त करेंगे और बाबा महादेव की आराधना पूजा करेंगे। बहुत से लोग यह कह रहे थे कि हम मंदिर में बहुत भीड़ होने के कारण हम कैसे जाएं। तो आप यदि नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर भी बाबा महादेव का पार्थिव शिवलिंग का इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पार्थिव पूजन करके भी अपने जीवन को बाबा महादेव की भक्ति में लगा सकते हैं और अपनी मनोरथ को बाबा से कहने का यह एक स्वर्णिम अवसर है। तो हम सभी को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए। आप निर्माण करके अभिषेक पूजन कर लेने से बाबा महादेव की कृपा जरूर होती है। तो हमें सबसे पहले मिट्टी कहाँ से लाएं? बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम मिट्टी कहाँ से लाएं। तो मिट्टी सबसे पहले हम सभी को मिट्टी इस प्रकार से मिट्टी लानी है। देखिए, इस प्रकार से मिट्टी हमें लेना है, इस प्रकार से। अब कहोगे, यह मिट्टी आप कहाँ से लाए हैं? इस प्रकार से आप मिट्टी कहाँ से लाए हैं? देखिए, इस मिट्टी के लिए आपको सबसे पहले गमले, किसी स्वच्छ गमले की या फिर स्वच्छ जगह की या बेल पेड़ के नीचे की मिट्टी का सर्वोत्तम स्थान है। सर्वकोटि की मिट्टी होती है, इसलिए बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी हम सभी को लेना है। या फिर किसी क्यारे की मिट्टी जो कि शुद्ध हो, जो है वहां पर अपवित्रता का भाव बिल्कुल भी ना हो, हमें वहां की मिट्टी ले लेना है। इस प्रकार से आप किसी गमले की भी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर क्यारे की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए यही सबसे पहला नियम है, आपको इस मिट्टी को ले लेना है। परंतु ध्यान रहे, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस मिट्टी को आपको ले लेना है। लाने के बाद एक दिन पहले, जैसे आप मान लीजिए 8 मार्च को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, तब आप मिट्टी मान लीजिए आप 7 तारीख को लाए। आपको पार्थिव शिवलिंग उस समय निर्माण करना है ताकि 3-4 घंटे पहले ही आपको निर्माण कर लेना है, ताकि आप पूजन के समय वह
जो है कहीं से पार्थिव शिवलिंग में दरार ना आए, इसलिए हम सभी को पहले ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। तो आपको सबसे पहले 7 तारीख को आप क्या करेंगे, एक दिन पहले एक पात्र में जल लेंगे और इस पर एक प्लेट रख देंगे। प्लेट रखने के बाद इस पर एक चावल का आखा दाना रख देंगे, ठीक इस प्रकार से जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रकार से आपको अपने परिंदे के पास, आप मान लीजिए यही पात्र है, इसी में आपको एक प्लेट पर आप एक चावल का दाना रखेंगे, इसे आप रख दें। फिर जब भी आप मिट्टी लाएं, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की मिट्टी लाएं, तो आप इस मिट्टी से सींचन, इस परिंदे के पास रखे जल से सींचन कर देना है, क्योंकि परिंदे के पास के रखे हुए जल से सींचन कर देने से उसमें पितरों का भी भाव आ जाता है और हमारे पितर हम पर सदा सर्वदा कृपा बनाए रखते हैं। या फिर आप कहोगे हमारे घर में परिंदे नहीं है, हम क्या करें, तो आप अपने घर में, आपके पास दूध होगा गौ माता का, उससे आप सींचन कर दें। आप कहोगे नहीं है, तो आपके पास कोई पवित्र नदी का जल है, गंगा जल है, किसी भी पवित्र तीर्थ का जल है, तो उससे भी आपको जो है उस मिट्टी से, उस मिट्टी का सींचन कर देना है। अब कहोगे यह भी नहीं है, तो आपको एक बेलपत्री, इस प्रकार से एक बेलपत्री लेना है और एक जो आपके पास पात्र जल है, इसे इसी में डालकर आपको उस पर सींचन कर देना है। सींचन करने के बाद आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण चाहे जब करें, 10 दिन बाद करें या 15 दिन बाद, ऐसा पूज्य गुरुजन नियम बताया है। तो हम सभी को इस उपाय के लिए आपको 7 तारीख को जल रख देना है। फिर उसके बाद आपको अगले दिन पार्थिव शिवलिंग का बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से अपने हाथों से बनाना है और अपने हाथ की रेखाएं जो है को लगाकर जब हम पार्थिव शिवलिंग का स्वरूप देते हैं, तो बाबा महादेव हमारे भाग्य की रेखाओं का भी एक नया स्वरूप का निर्माण करते हैं। हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य हैं वह धीरे धीरे करके मिटने लगते हैं और बाबा महादेव की कृपा हम सभी को प्राप्त होने लगती है। और यदि आपके घर में बीमारी अत्यधिक है, तो आपको इस प्रकार से काली मिर्च, इस प्रकार से आपको काली मिर्च दिखाई दे रही है, आपको काली मिर्च के दाने बिल्कुल आपको पीस लेना है। पीसने के बाद जब भी आप पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हो, इस प्रकार से मिट्टी तैयार कर रहे हो, तो आपको इसमें डाल देना है। पार्थिव शिवलिंग जब आप निर्माण करें, उसमें आपको काली मिर्च डाल देना है, काली मिर्च के कुछ दाने पीसकर डाल दें। फिर उसके बाद आपको जो वो जल है उससे आप सींचन करें और घी या दूध का प्रयोग करते हुए, या फिर आपके पास मक्खन हो तो मक्खन का भाव, उसमें मक्खन डाल देने से जो है, बहुत से लोग को कमेंट्स आते हैं कि हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किए और उसमें दरार आ गई। यदि आप मक्खन डालकर बना रहे हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं निश्चितता है बाबा महादेव की कृपा और उनकी करुणा से उसमें कभी भी दरार नहीं आएगी। आपको मक्खन का भी प्रयोग कर लेना है, या फिर आपको शुद्ध गौ माता का देसी घी हो तो देसी घी डाल देने से भी उसमें दरार नहीं आती। बहुत से लोग की यह समस्याएं रहती है, हम तो बनाते हैं और उसमें जो है दरार आ जाती है, फट जाता है पूजन के समय। ऐसा नहीं होगा यदि आप मक्खन या घी डाल रहे हैं और उसमें दूध डालकर, गंगा जल डालकर आपको पार्थिव शिवलिंग का विशेष महादिव्य आकार बाबा महादेव का दे देना है। इस प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। आपको स्क्रीन पर भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है। निश्चितता है, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में महाशिवरात्रि के पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए हम सभी को इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है। इस प्रकार से जलाधारी और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। फिर आप अभिषेक पूजन भी करें, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपके पास सामर्थ्यता हो, उसी सामर्थ्य अनुसार आप बाबा महादेव का पूजन कर सकते हैं। परंतु पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन में इसके विसर्जन का विशेष ही महत्व है। यदि पूजन के बाद आप विसर्जन कर देते हैं तो निश्चित है बाबा महादेव की कृपा और करुणा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहती है। इसी महादिव्य रात्रि, महारात्रि, महाशिवरात्रि पर पार्थिव का पूजन माता पार्वती ने किया था और माँ भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रिय भक्त घुष्मा ने भी बाबा महादेव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था। बहुत से बड़े बड़े शिव भक्तों ने बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उनके पास अंतिम विकल्प यही बचा था बाबा महादेव के पार्थिव शिवलिंग की पूजन। इसलिए इस महादिव्य रात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर अपने जीवन को सुखमय की ओर अग्रणी कर सकते हैं और बाबा महादेव की कृपा
और करुणा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरु जी कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटा जल संवारेगा आपका कल। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। पूजन की सामग्री की लिस्ट आप के लिए पुनः प्रयास किया जाएगा लाने के लिए। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।